हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी चैम्प्स यूट्यूब चैनल में। अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट की है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। हो सकता है वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजर वीडियो साबित हो। अगर आप भी हिंदी मीडियम से हैं और आपका इंग्लिश पोर्शन मजबूत नहीं है, वीक है, आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं बनते, 10 नंबर 20 नंबर बनते हैं, बस इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये वीडियो हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बैंक की या सीडीएस की, उसके लिए भी एक बुक बताऊंगा जो कि बेस्ट रहेगी। और वोकैबलरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक बताऊंगा, वो आपके लिए वोकैबलरी के लिहाज से या फिर ग्रामर के लिहाज से भी बहुत बेस्ट बुक है। चलिए देखते हैं। देखिए, इंग्लिश के लिए दो पोर्शन है यहाँ पे, इंग्लिश ग्रामर और वोकैबलरी। ये दोनों पोर्शन आपको साथ के साथ लेकर के चलने पड़ेंगे अगर आपको मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं। ऐसा मत करिएगा, अगर आपने अभी स्टार्टिंग की है तैयारी की, तो ऐसा मत करिएगा कि पहले मैं इंग्लिश ग्रामर कर लूँ उसके बाद वोकैबलरी करूँगा। आपको दोनों के दोनों पोर्शन साथ के साथ लेकर के चलने पड़ेंगे। जितना टाइम आप इंग्लिश ग्रामर में दोगे उतना ही टाइम आपको वोकैबलरी में देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए आपके लिए कौन कौन सी बुक्स हेल्पफुल रहने वाली हैं। दोस्तों, अगर आपको सिर्फ एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है कि एसएससी का एग्ज़ाम्स देने हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस, तो उसके लिए बुक आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बाई केडी कैंपस, ये बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। इसमें हिंदी में भी बहुत अच्छे रूल्स दिए हुए हैं, बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं लेना चाहते, सिर्फ बुक से भी आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर एसएससी के लिए मंगानी है तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ये बुक मंगा करके इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और कम से कम 2 से 3 बार इसको कंप्लीट रीड कीजिए। और प्रत्येक चैप्टर के बाद आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 2 से 3 बार। और दोस्तों, अगर आप एसएससी के साथ साथ किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स, आरआरबी, यूपीएससी या फिर कैट या फिर सीडीएस एनडीए वगैरह, इन सब की आपको तैयारी करनी है, थोड़ा हाई लेवल की इंग्लिश, तो आपको परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके सिन्हा ये बुक बेस्ट रहेगी। इस बुक में दोस्तों रूल हिंदी में भी दिए हुए हैं, बहुत अच्छे रूल्स दिए हुए हैं। आपको क्या, एक बार रूल पढ़ने के बाद आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, कोई भी कोर्स की इसके साथ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बुक को 2 से 3 बार आप रिवाइज़ कर लीजिए। और दोस्तों, हर एक चैप्टर के बाद इसमें कम से कम 300 से 400 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई बुक है जिसमें हर एक चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज इतने क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। तो दोस्तों, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके सिन्हा, इन दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी बुक नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम एक बुक आप इसमें से मंगा लीजिए। दोस्तों, इसमें मैंने आपको पोस्टर दिखा दिया है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ऐसे दिखती है और नीतू मैम की बुक ये है 2nd नंबर पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वोकैबलरी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंग्लिश का। इसके लिए बुक आपको कौन सी फॉलो करनी है, एसएससी इंग्लिश बाय अजय कुमार सिंह, जो कि एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत फेमस बुक है ये। तो दोस्तों, इसमें क्या, वोकैबलरी के साथ साथ ये इंग्लिश ग्रामर के लिए भी बहुत हेल्पफुल बुक रहती है। ठीक है, कैसे रहती है देखते हैं। इसमें सबसे पहले वोकैबलरी बताता हूँ क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। वोकैबलरी के लिए आपको इसमें 1600 से ज़्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे, 2000 से ज़्यादा वन वर्ड्स मिल जाएंगे और 6000 से ज़्यादा वोकैबलरी मिल जाएगी। और मिस स्पेलिंग भी मिलेगी इसमें, हर एक सेट में मिस स्पेलिंग मिलेगी। और 400 से ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगे। और दोस्तों, आई थिंक ये ऐसी बुक है, इसमें 2 in 1 बुक है, वोकैबलरी के साथ साथ ग्रामर भी इसमें भरपूर है। इसमें 195 प्रीवियस ईयर सेट्स हैं जो कि एसएससी के, सीजीएल के, सीपीओ के और स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, है ना। तो आप इनको डेली, जैसे आपने क्या क्या, सबसे पहले इनमें से कोई भी एक बुक मंगा ली ग्रामर की, आपने 2 से 3 बार इसको कंप्लीट पढ़ा और साथ के साथ आप इस वाली बुक में से, एसएससी इंग्लिश अजय कुमार सिंह वाली बुक में से आप वोकैबलरी साथ के साथ करते गए। अब कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सेट करने हैं, डेली 2 से 3 सेट आपको सोल्व करने हैं। इससे क्या होगा, आपका जो आपने ग्रामर रीड की है उसका रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा और साथ में आपने जो वोकैबलरी अपनी पढ़ी थी उसका रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा और आपके मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप नंबर ऑफ़ सेट्स अपने बढ़ाते जाएंगे, आपके सेट कंप्लीट होते जाएंगे, आपके मार्क्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया इसमें कि आपको इंग्लिश का बेसिक कहाँ से अपना क्लियर करना है। ये 2 बुक्स हैं, इनमें से क्लियर कर सकते हैं। और वोकैबलरी कहाँ से करनी है दोस्तों, वोकैबलरी के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमने पहले एक बुक से कर ली, फिर दूसरी बुक मंगा ली, फिर तीसरी बुक मंगा ली। दोस्तों, इन 2-3 बुक में ना जा करके सिर्फ एक बुक ये मंगाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें 90% से ज़्यादा एसएससी में क्या होता है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आते हैं और इसमें A to Z सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि एक जगह आपको मिल जाएंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता किसी बुक में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी बुक में से वोकेबलरी अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ सेट्स आप जैसे ही लगाते चले जाएंगे और आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। और आपको ये वाली बुक भी कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ करनी है। तो दोस्तों 45 प्लस आपके मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं। जो मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बताई है, इन 2 बुक्स को फॉलो कीजिए ग्रामर के लिए और वोकेबलरी के लिए सिर्फ ये एक बुक, ठीक है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके 40 या 45 मार्क्स तो बहुत दूर दोस्तों, 20 मार्क्स भी बहुत मुश्किल है आने। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जैसे ही याद करते हैं तो आप नेक्स्ट याद करते हैं और पिछले वाला भूलते चले जाते हैं, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको रिवीजन पहला भी करना पड़ेगा, साथ के साथ आपको आगे भी बढ़ते रहना है और रिवीजन उनका करते रहना है। आप वीकली बेसिस पर रिवीजन कर सकते हैं, फिर साथ में उसके बाद मंथली बेसिस पर भी पूरा रिवीजन कर सकते हैं, बट रिवीजन ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैंने इन सभी बुक्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप जा करके मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर नहीं है तो आप कम से कम इनमें बुक्स मंगाइए, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए, पर्सनल एडवाइस, आप मुझे वहाँ पर ले सकते हैं मुझसे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर हम वीकली बेसिस पर फ्री मॉक टेस्ट देते हैं जो कि इंग्लिश का वोकैबुलरी का रहता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना।